सीमा सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा, मीरा रह रही। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है। उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो और जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पे अमल होना। अगर सारे हमने रूल्स फॉलो करें इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी। भारत सभी पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकाल रहा है। मतलब जो वीज़ा लेकर आया था वो सब लोग छोड़ चुके हैं भारत को, क्योंकि भारत उत्तर प्रदेश से भी और हर जगह से जो पाकिस्तानी थे उनको बाहर निकाला गया है। अब सवाल ये उठता है कि सीमा हैदर आखिर क्यों नहीं जा रही हैं? आखिर ये भी तो एक पाकिस्तानी है। ये भी शादी करके नहीं, ये शादीशुदा थी और ये पाकिस्तान से भाग के आई थी और वो भी बिना वीज़ा के ही भाग के आ गई थी। ये नेपाल के रास्ते बिना वीज़ा के भाग के आई थी, मतलब अनलीगल तरीके से भाग के आई थी। तो इन पर कार्रवाई भी की है। इनका उत्तर प्रदेश में एक केस भी चलता है हाई कोर्ट में। इस वजह से इन पर एक्शन लिया गया था, क्योंकि ये इस तरह से भाग के आई थी। ये मतलब इनके प्रेम के चक्कर में पड़ गई थी सचिन मीना के, जिसके चक्कर में ये भाग के आई थी। और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने शादी रचाई सचिन से, और सचिन से शादी होने से पहले इनके 4 बच्चे थे। आपको बता दें कि जो पहलगाम में हुआ है, मतलब पहलगाम में अटैक हुआ है, इतने सारे भारतीय मारे गए हैं, तो इस वजह से देश में जितने पाकिस्तानी हैं सबको स्ट्रिक्टली बाहर निकाला गया है। जो हैं, किसी के बच्चे जा रहे हैं सिर्फ पाकिस्तानी है, किसी की पत्नी पाकिस्तान से आई है उसे भी भेजा जा रहा है। मतलब सबके ऊपर एकदम कड़क शासन लगाया गया है। तो लेकिन सब यही परेशान है, क्योंकि ये जो सीमा हैदर थी
ये जब इंडिया में आई थी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, बहुत ज़्यादा ये प्रेम कहानी सब हाइप हुई थी कि ये ऐसे कैसे ये क्यों नहीं जा रही है, इन्हें भी जाना चाहिए। पड़ोसियों ने भी कार्यवाही की है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि सीमा को भी पाकिस्तान भेजो क्योंकि वो सीमा पाकिस्तानी है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि सब किसी के लिए नहीं बख्शा जा रहा है तो सीमा के लिए क्यों बख्शा जा रहा है, सीमा क्यों नहीं जा रही है पाकिस्तान। तो सीमा ने जो इनलीगल तरीके से वो आई थी भारत में बिना वीज़ा के, ये नेपाल के रास्ते 4 बच्चों को लेके चुपके से भाग के आ गई थी इंडिया में। ठीक है, इंडिया में आने के बाद इसने शादी भी कर ली है एक भारतीय नागरिक से। उसके बाद अब इनको एक लड़की भी हो चुकी है जो भारतीय, उसको भी भारत का मतलब प्रूफ मिल गया, भारत की हो गई है वो लड़की। ठीक है, तो और ये भारत के इंसान से शादी की है। इससे भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे तो पत्नियां भी जा रही हैं जिनका जो वीज़ा लेकर आई हैं इंडिया में, जा रही हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मुझे दूर मत करिए, दूर मत करिए। लेकिन किसी को बख्शा नहीं जा रहा है क्योंकि जब भारतीय इतना मारे जा रहे हैं तो इन्हें कैसे कोई बख्श दे। लेकिन ये इसीलिए बच गए हैं क्योंकि इनलीगल तरीके से भारत के अंदर आई थी नेपाल के रास्ते। इनके पास वीज़ा है ही नहीं, इनके पास कोई वीज़ा है ही नहीं, ये वीज़ा लेकर आई ही नहीं थी। तो इस वजह से और ये एक्शन लिया जा रहा है जिनके पास वीज़ा है, जो वीज़ा लेकर लीगल तरीके से भारत में घुसे थे, उनका वीज़ा रद्द किया जा रहा है और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। तो इनके पास कोई वीज़ा है ही नहीं, इसीलिए ये इंडिया में रह सकती हैं। इनके वकील ने भी आपने देखा कि सारी बातें बताई हैं, क्या क्या लीगल हो इनका है। मतलब ये एक तरह से भारतीय नारी बन चुकी हैं, भारत के सारे रूल नियम निभा रही हैं, भारत में रह रही हैं, तौर तरीके से रह रही हैं। और ये खुद भी कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं मर जाऊँगी लेकिन नहीं जाऊँगी। ठीक है, इनका कहना है कि भले मेरे भारत से लाश जाए लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, ऐसा वो कह रही हैं। और इनके जो इनके वकील हैं उन्होंने सारे रीज़न बता ही दिए कि क्या वजह है ये नहीं जाएंगी भारत। लेकिन जब तक ये केस चलेगा, ये इनलीगल तरीके से भारत में आई थी नेपाल के रास्ते होते हुए, तो ये केस जो चल रहा है इनका हाई कोर्ट से, तो जब तक ये केस चलेगा तब तक ये भारत में रह सकती हैं क्योंकि इनके ऊपर केस है। तो इस वजह से ये भारत नहीं जाएंगी ताकि ये जो केस चल रहा है ये भी खारिज ना हो, ये चलता रहे। और इनका भी फिर मतलब बच्चे भी हैं, छोटी बच्ची है, अगर ये जाएंगी तो ये जाएंगी, लड़की को तो नहीं जा सकते क्योंकि वो लड़की भारत की हो गई, क्योंकि वो भारत में ही पैदा हुई है। तो वो लड़की अकेले सचिन के पास छोड़ के इनको जाना पड़ेगा अगर ये पाकिस्तान जाती हैं। इनके 4 बच्चे तो पाकिस्तान के ही हैं, लेकिन एक जो लड़की अभी हुई है उसका नाम रखा गया है मीना उसका नाम रखा गया है, भारत की है इस वजह से, तो मीरा बुलाते हैं। तो अब ये भारत ही में ही रहेंगी क्योंकि ये भारत की बहू हैं, अब ये पाकिस्तान नहीं जाएंगी। इनको वो केस जो हाई कोर्ट में चल रहा है वही बचा लिया है, कहीं ना कहीं ये इनलीगल तरीका भी इनका साथ दे दिया। इनलीगल तरीके से जब ये आई उस टाइम तो ये गलत था, पर इनके लिए वो तरीका सही हो गया है, ये इसीलिए बच गई हैं, ये नहीं जाएंगी। तो गाइस, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आऊँगी मैं इसी तरह के अच्छे अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।